सीरीज़ की स्टार्टिंग में हमें किम्बरली एकेडमी के बारे में बताया जाता है, जिसमें 20% स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने तक मर जाते हैं। इसके आगे हम देखते हैं कि कई सारे नए स्टूडेंट्स किम्बरली एकेडमी में एडमिशन लेकर आए होते हैं और इन्हीं में से कुछ स्टूडेंट्स हमारे इस सीरीज़ के मेन कैरेक्टर्स हैं। वो सभी एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स किम्बरली की परेड में आए होते हैं और सभी लोग वहाँ तरह तरह के जानवरों को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। गाय एक सुनहरे ड्रैगन को देखकर ओलिवर से पूछता है कि इसे क्या कहते हैं। ओलिवर कहता है कि इसे फफनीर कहते हैं। गाय केटी से कहता है कि तुम्हें तो जादुई जानवर पसंद है, तब तुम खुश क्यों नहीं हो। केटी कहती है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक ट्रोल को भी लाया गया है और ये देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। गाय कहता है कि इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है, ट्रोल हमारे खेतों को बर्बाद कर देते हैं और अब इन्हें ट्रेन किया जा रहा है तो इसमें गलत क्या है। केटी कहती है कि ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात है। ट्रोल्स को भी बहुत ज़्यादा परेशान किया गया है। जिन खेतों की तुम बात कर रहे हो वो खेत पहले ट्रोल्स की ही जगह थी। इसी बात पर दोनों बहुत ही ज़्यादा बहस करने लगते हैं, लेकिन तभी पीट उन दोनों को कहता है कि मुझे पढ़ने में परेशानी हो रही है, इसलिए दोनों चुप हो जाओ। इस बात पर केटी और गाय उससे माफ़ी मांगते हैं। ओलिवर किटी और गाय से कहता है कि तुम्हारे जज्बात मैं समझता हूँ, लेकिन इस पर बाद में बात करते हैं, हम एक दूसरे का नाम जानने के बाद। इसके बाद हम देखते हैं कि कोई किटी के ऊपर मैजिक कर देता है, जिसकी वजह से किटी परेड की तरफ भागने लगती है और एक ट्रोल से टकराने वाली होती है। मगर तभी नानाओ उसके सामने आ जाती है और हमारे मेन कैरेक्टर्स नानाओ के साथ किटी को बचा लेते हैं। नानाओ उन सभी से उसकी मदद करने के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद सभी स्टूडेंट्स एंट्रेंस सेरेमनी में होते हैं। नानाओ ओलिवर से कहती है कि जब मैं ट्रोल को मार रही थी तब मेरे मन में कोई भी प्लान नहीं था। ओलिवर कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था, अगर हमारा जादू ज़रा भी नहीं चलता तो तुम मर भी सकती थी। इसके बाद ओलिवर सोचता है कि जब नानाओ उस ट्रोल पर हमला कर रही थी तब उसके बाल बिल्कुल इनोसेंट कलर की तरह हो गए थे। इसका मतलब ये था कि वो एक महान जादूगरनी बन सकती है। इसके बाद वहाँ किम्बरली एकेडमी की प्रिंसिपल आती हैं, जिनका नाम होता है एस्मेराल्डा। वो सभी स्टूडेंट्स को स्पीच देती हैं और ये भी बताती हैं कि 20% स्टूडेंट्स ग्रेजुएट होने तक मर जाते हैं या टिक नहीं पाते हैं। स्पीच देने के बाद प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट से पूछती हैं कि अगर किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ सकता है। नानाओ अपना हाथ ऊपर करती है और प्रिंसिपल मैम से कहती है कि अपनी उंगलियों को अपने सर के पास लाइए और सर के ऊपर घुमाइए, इससे आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा। प्रिंसिपल कहती हैं कि इसमें सवाल क्या था। नानाओ कहती है कि ये तो बस एक सलाह थी ताकि आपका सर दर्द ठीक हो जाए। प्रिंसिपल कहती हैं कि अपनी बकवास बंद करो। नानाओ की ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट्स उसे देखने लगते हैं और हंसने लगते हैं। स्पीच के बाद प्रिंसिपल सभी स्टूडेंट्स को खाने की टेबल तक भेज देती हैं। सभी मेन कैरेक्टर्स फिर से एक दूसरे से मिल जाते हैं और कहते हैं कि हम सभी फिर से मिल गए। इसके बाद वो सभी लोग एक ही टेबल पे खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं और अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता रहे होते हैं। पीट सभी से कहता है कि मुझसे घुलने मिलने की या चापलूसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओलिवर पीट से कहता है कि तुम जो बुक पढ़ रहे हो उसके बारे में मुझे भी पता है। पीट कहता है कि तुम्हें इस बुक के बारे में पता है। ओलिवर कहता है कि हाँ। ये सुनकर पीट काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उससे इस बुक के बारे में बात करने लगता है। उसे एक्साइटेड होता हुआ देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पीट वहाँ थोड़ा शर्मा जाता है और ओलिवर से कहता है कि अब तुम अपना इंट्रोडक्शन दो। इसके बाद नानाओ अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो इस एकेडमी तक कैसे पहुँची। वो बताती है कि वो एक युद्ध लड़ रही थी और उसकी जान जाने ही वाली थी, मगर एक नेक जादूगर ने उसकी मदद की जिनका नाम मैकफार्लेन था। इसके बाद वो बताती है कि उन्होंने मुझे ही इसी एकेडमी के बारे में बताया और तब मैंने इस एकेडमी में आने की सोची। मिशेल कहती है कि शायद वो मेरे पिता होंगे। इसके बाद सभी को पता चलता है कि शायद नानाओ को सिफारिश से ही यहाँ पर एडमिशन मिला है, ना कि एग्ज़ाम देकर। मिशेला बताती है कि कोई भी एक टीचर एक स्टूडेंट की सिफारिश कर सकता है और मेरे डैड ने तुम्हारी सिफारिश की। फिर सभी लोग खाना खाने लगते हैं। नानाओ कहती है कि मैं ये सब खा जाऊंगी। ओलिवर कहता है कि ये सबके लिए है और ओलिवर सभी को सर्व करने लगता है। अगले दिन ओलिवर एकेडमी में सुबह सुबह टहल रहा होता है, मगर तभी उसे लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। ओलिवर पूछता है कि कौन है। वो एक फ़ीमेल एजेंट होती है और कहती है कि मुझे आपके भाई ने यहाँ भेजा है ताकि आपके यहाँ ढल जाने तक मैं आप पे नज़र रख सकूँ। ओलिवर कहता है कि तुम्हें मेरे भाई ने भेजा, क्या तुम अब हर जगह मेरा पीछा करोगी। ओलिवर उससे उसका नाम पूछता है। वो कहती है कि जैसा तुम्हें ठीक लगे मुझे उस नाम से बुला लो। लेकिन ओलिवर कहता है कि मुझे तुम्हारा जवाब पसंद नहीं आया।
अपना नाम बताओ। वो बताती है कि मेरा नाम टेरेसा कास्ट है और जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत होगी तुम मुझे बुला लेना। इसके बाद ओलिवर आगे बढ़ जाता है और वो ननाओ को फाउंटेन के पास नहाते हुए देख लेता है। ओलिवर शर्मा जाता है और वो ननाओ के आसपास मैजिक से एक वॉल क्रिएट कर देता है। वो ननाओ से पूछता है कि तुम इस वक्त इस तरह से यहाँ क्यों नहा रही हो। ननाओ कहती है कि ऐसे नहाने में क्या खराबी है, और वैसे भी मैं नहा नहीं रही हूँ, मैं शुद्ध ही कर रही हूँ। ओलिवर कहता है कि ठीक है, अपने आप को जल्दी से शुद्ध करके बाहर आ जाओ। फिर ननाओ कहती है कि मैं अपने आप को सुखाने के लिए कुछ लाना तो भूल ही गई। इसके बाद ओलिवर अपना जैकेट उतार के ननाओ को दे देता है। ननाओ पहले जैकेट लेने से मना कर देती है, मगर ओलिवर के फोर्स करने के बाद वो उस जैकेट को ले लेती है। ओलिवर ननाओ को देखने लगता है और इसी के साथ इस सीरीज़ का फर्स्ट पार्ट यहीं ख़त्म हो जाता है।